मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, अपना विरोध जता रही है। यहां तक कि सोनिया गांधी ने एक लेख भी लिखा इस पूरे मामले में। अब सीपीएम के एक सांसद ने कहा है कि महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो नोटों से हटाई जा सकती है। हमारे साथ में शिखा दरबारी हैं जो पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर है, चीफ पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर है। शिखा जी, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं लगातार और खास करके कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, हालांकि पार्लियामेंट से सब कुछ अप्रूवल हो चुकी है, पास भी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस लगातार इसको लेकर विरोध कर रही है अभी। अगर हम मनरेगा का देखें कि अगर उसका नाम बदल दिया गया है, तो अगर हम देखें नॉट ओनली नेम, उन्होंने बहुत सारे उसके प्रोविजंस भी बदले हैं। तो जब आप प्रोविजंस बदलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम देखें तो क्या होता है ना कि आपको अगर एक नया दृष्टिकोण और नया इम्प्लीमेंटेशन और नया फोकस अगर देना है, तो ऐसे में जब आप नाम बदल देते हैं तो आपका एक नया रास्ता खुल जाता है। वरना क्या होता है ना, 20 साल से मनरेगा चल रहा है तो हर आदमी हाँ मनरेगा 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 हो रहा है, तो उसमें जो हम फोकस देते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ऐसे नहीं और ऐसे करिए। अगर आप देखिए कि पहले होता था खाली वेजेस पे होता था, अब हम कह रहे हैं कि हम फोकस देंगे कि वो वाटर स्केर्सिटी पे करें, वो एनवायरनमेंट पे करें, वो एसेट क्रिएशन करें गाँव में। तो अगर गांव में एसेट क्रिएशन होगा तो इसको एक नया रूप देने के लिए हमेशा अगर हम नया नाम दे देते हैं तो उससे एक नई सोच हमारे दिमाग में आ जाती है। तो मुझे कहीं लगता है कि ये जो नया नाम दिया गया है वो अपने आप में एक अच्छी चीज है और हमें इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए कि कहीं गांधी जी का नाम हटा दिया गया। अच्छा। क्योंकि गांधी जी जो है वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में और भारत की आत्मा में बसते हैं, उनको कहीं से भी निकालना आसान नहीं है। कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये गरीबों के हक में नहीं है, गरीबों के विरोध में है। ये कहीं से भी देखिए, मनरेगा हमेशा स्कीम को तो नहीं हटाया है ना, उस स्कीम को उन्होंने और इम्प्रूव कर दिया है। तो ये बल्कि गरीबों के और हक की बात हो रही है कि हमने 100 दिन की जगह उनको हम 125 दिन का वेजेस देने वाले हैं। अब उनको हम पूरे साल वेजेस देने वाले हैं। अब हम उसको एडहॉक नहीं देने वाले हैं। अब हम गांव में ही एसेट क्रिएशन करने वाले हैं। उसकी वजह से क्या होगा, उनको एक रेगुलर स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा और उस स्किल डेवलपमेंट की वजह से वो जो हम फोकस रख रहे हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो अभी जैसे हम कहते थे ना कि बस सिर्फ वेज डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक ऑफिसर होता था, अब इस वक्त एक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा जो सही से वहाँ की नीड देख के, उस नीड के हिसाब से वो वहाँ पे मनरेगा के अंदर जो अब नया जी राम जी आ गया है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो मुझे लगता है नाम में कुछ नहीं रखा, काम में सब कुछ रखा है। तो काम अगर अच्छा हो रहा है आगे तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि महात्मा गांधी का नाम वहाँ से हटा दिया, क्योंकि नई स्कीम्स के नए नाम होने से एक नए और एनर्जी के साथ हम लोग काम करते हैं। एक बयान आया सीपीएम के नेता की तरफ से और कहा कि नोटों से महात्मा गांधी का नाम, ये जो फोटो है आपके हाथ में भी है, वो हटाया जा सकता है, पूरी प्लानिंग चल रही है। ये उनका बयान आया है, ये एक अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की मेरे नॉलेज में कोई मीटिंग नहीं हुई है। और अगर हम देखें कि अगर आप देखिए 500 का नोट है, चाहे 200 का नोट है, चाहे 100 का नोट है, हर एक पे हम लोग गांधी जी का चित्र रखते हैं। और ये जो गांधी जी का चित्र रखा गया, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। आरबीआई इस चीज को डिजाइनिंग करती है, आरबीआई के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरा कैबिनेट जो है वो इस चीज को ऊपर विचार करके और तब नोट का डिजाइन फाइनल होता है। तो ये कोई बहुत सिंपल प्रक्रिया नहीं है कि आज मेरा मन किया और मैं इसका चित्र यहाँ से हटा दूंगी। हालांकि पहले जो है ये विचार आया था कि सिर्फ गांधी जी ही क्यों, हम अब्दुल कलाम आजाद का भी चित्र रख सकते हैं, हम रविन्द्रनाथ टैगोर का भी चित्र रख सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है 2-3 इस तरह के चित्र रखना तो अच्छी बात है, पर इसमें ये नहीं कह सकते हम कि हम गांधी जी के चित्र को हटा रहे हैं। और गांधी जी के चित्र हटाएं या ना हटाएं, इसका जो वैल्यू है ये तो एक मुझे लगता है कि जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात है। ऐसी कोई बात मेरी नॉलेज में नहीं है। इनकम, क्योंकि आप पूर्व चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रही हैं, मनरेगा के तमाम प्रावधानों को आपने देखा होगा और सरकार ने जिस तरीके से बिल पास कराया वो भी देखा होगा। क्या आपको लगता है कि ये गरीबों के हक के लिए है या फिर जो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है वो वाजिब है? मेरे ख्याल से बिल्कुल गरीबों के हक के लिए किया गया है, क्योंकि एक स्कीम अगर मनरेगा स्कीम है, हम लोगों ने पिछले सालों में उसकी स्टडी भी करी थी कि कुछ चीज़ों में हमारा इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा था। वो होता था, मतलब लोग बात करते थे कि आज सड़क तोड़ देंगे फिर कल सड़क बना देंगे, आज कुआं खोद देंगे कल कुआं भर देंगे। तो हम इस तरह के अगर वेजेस की बात कर रहे हैं तो वो वेजेस के में अगर हम वेजेस दे भी देते हैं तो एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति से भी जोड़ने वाले हैं और उसको जितना भी
कंट्री के लिए नीड बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, बाय वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बाय वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। तो अगर हम स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में एक डिसेंट्रलाइज वे में क्रिएट कर देंगे तो ये गरीबों के हक की बात होगी, इसमें गरीबों को और ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसी को हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है इवन हम स्टेट्स को भी कह रहे हैं कि अब 60-40 होगा, 90 और 100 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। तो जब 60-40 होगा तो अभी क्या होता है ना, स्टेट्स इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। वो सोचती हैं अच्छा पैसा आ गया, उन्होंने कहीं पे भी उड़ा दिया। जब उन्हें अब खुद पैसा देना पड़ेगा स्टेट्स को तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छा हो जाएगा। तो आई बिलीव कि अब ये जो हमारे जितने भी ये चारों पांचों चेंजेस करे गए हैं, 4 फोकस एरियाज बनाए गए हैं कि हम एसेट क्रिएशन करेंगे और स्टेट्स को इन्वॉल्व करेंगे और ग्राम लेवल पे जो गांधी जी चाहते थे, गांधी जी का नाम हटा दिया है, पर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा गांधी जी चाहते थे कि फोकस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे हो, तो हमारा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा अच्छे से चलेगा। मेरा यही विचार है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।